द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, आमेन। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। ही इज अ गुड गॉड, वो अच्छा परमेश्वर है। आइए हम ऊंची आवाज में कहते हैं, हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। ही इज अ गुड गॉड, वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। आमेन। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू वन ब्यूटीफुल थिंग, कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। ही लव्स यू लॉर्ड। वो आप सभी से, आपसे जुड़े आपके परिवार से बहुत प्रेम करता है। दैट्स व्हाई बाइबल से, यू नो, मोर ऑफ द टाइम, मोर ऑफन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं, मोर ऑफन जब हम डेली लाइफ में जीते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग अप्स एंड डाउन हमारे जिंदगी में आती है, and we face lots of negative situation or sometimes problematic situation. But today I want to tell you, my dear friends, never or ever feel, कभी भी आप ये मत सोचना कि nobody loves you, nobody cares about you. My dear friend, it doesn't matter कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, it doesn't matter कोई आपको केयर करे या ना करे। एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। He died because of you and his name is जीसस क्राइस्ट। उसका नाम यीशु मसीह है, और उसका वादा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है, सिचुएशन इधर उधर हो जाएंगे पर परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है कि लोग भले ही आपके साथ रहे या ना रहे, परमेश्वर कभी सिचुएशन के हिसाब से या लोगों के हिसाब से नहीं बदलता है। परमेश्वर का जो वचन है वो परमानेंट है। परमेश्वर का वचन है, दैट इज ट्रूथ, और वो कभी इधर उधर नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज, यीशु मसीह, he loves you Lord। एंड बाइबल बताती है परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। आमेन। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर कि आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। You are the son of the most high God. Always remember, जब भी आप निराश हो या कभी भी आप अकेले में होते हैं, whenever you go through sometime, always remember, आपके बाजू में एक शख्स है who loves you Lord, and his name is Jesus Christ. Whose name is above all the name, और वो अकेला ही काफी है। Amen. Hallelujah. I want to tell you, जब मिस्र के देश से इजरायली लोग निकले, परमेश्वर, वो अकेला ही काफी था। वो अकेला ही काफी था। वो 4 लाख प्लस लोगों को उस इजिप्ट से, वो मिस्र के देश से निकालने के लिए वो अकेला ही काफी था। जो अपने लोगों को बचाने के लिए वो अकेला ही काफी था, जो रेड सी को निकालने के लिए। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह अकेला ही काफी है जो आपके प्रॉब्लम को दूर करेगा। यीशु मसीह अकेला ही काफी है जो आपको बीमारी से दूर करेगा। यीशु मसीह अकेला ही काफी है जो आपके जिंदगी में हर एक बंधन को वो तोड़ेगा। यीशु मसीह अकेला ही काफी है। एंड यू नीड जस्ट जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ। आमेन। तो आई वांट टू टेल यू, इट डजंट मैटर, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग, मुझे फील हो रहा है हमारे बीच में कोई तो है जो दे ऑलवेज थिंक कि नोबडी, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता है, कोई भी मेरे बारे में मुझे प्रेम नहीं करता है। माय डियर फ्रेंड, जिसके लिए भी ये वचन है, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप अकेले नहीं हैं, और उसका प्रेम, उसका अकेला, ही अलोन इज इनफ, वो ही काफी है। आमेन। Praise the Lord, Hallelujah। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। Let's turn the Bible, अगर हम परमेश्वर की वचन की ओर देखें, Let's turn the Bible to Hebrew 6, 13 और 15। हिब्रानियों की किताब 6, 13 से 15। Amen। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी हम परमेश्वर की वचन सुनने के लिए आते हैं या जब भी हम बैठते हैं, always remember, हमें परमेश्वर का बाइबल कैरी करना बहुत जरूरी है। वी शुड, हमेशा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना और वचन में जीना और वचन कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन से बाहर कभी बात नहीं करेगा। परमेश्वर ऑलवेज ही विल टॉक टू यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। हालेलुया। लेट्स टर्न द बाइबल, आइए परमेश्वर की वचन की ओर चले। हिब्रू 6, 13 से 15। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बातें प्राप्त की। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड ही इज। आमेन। Hallelujah. My dear friends,
इफ यू सी, अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें, यहां पे लिखा है इस रीति से अब्राहम ने परमेश्वर का जो ब्लेसिंग्स था, जो उसने कहा था, जो उसको उसने देने वाला था, वो सारा ब्लेसिंग अब्राहम ने प्राप्त किया। इन इंग्लिश में यहां पे लिखा गया है He obtained the promise. उसने परमेश्वर के जो प्रॉमिस था, जो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, वो सारा प्रॉमिस उसको मिल गया। My dear friend, this is the beautiful verse. This is a beautiful chapter. और ये chapter, इस verse को अगर आप देखेंगे, it is talking about the Abraham who is called the father of nation. अब्राहम जिसको हम is father of nations के नाम से हम जानते हैं। Amen. एंड यहां पे बाइबल का वचन कहता है he obtained all the promise. जो भी परमेश्वर ने उसको वादा किया था, every promise अब्राहम को मिला। बट इफ यू सी, उसको हर एक प्रॉमिस जो हर एक ब्लेसिंग्स था, अब्राहम को क्यों मिला? why he got all the blessings? Nowhere in the Bible it says कि उसको कुछ मिला. Nowhere in the Bible it says कि उसको आधा मिला. Nowhere in the Bible it says कि उसको 1/4 मिला. परमेश्वर का वचन कहता है he obtained all the promise. परमेश्वर ने जो वादा किया था, परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स दिया था, उसको कहा था, जब वो घर से निकला उसको हर एक ब्लेसिंग्स मिला। बट इफ यू सी माय डियर फ्रेंड द बैकग्राउंड ऑफ अब्राहम, अगर आप अब्राहम के बैकग्राउंड देखेंगे, अब्राहम यूज्ड टू स्टे इन द प्लेस कॉल्ड हरान, जो टर्की में है। आज के डेट में वो जगह का नाम हम टर्की कहते हैं। अब्राहम एक ऐसे जगह पे रह रहा था जिसका नाम है हरान है, और हिंदी में हारेन कहते हैं उसको। ओके, अब्राहम वहां पे रह रहा था, और उस जगह पे लॉट्स ऑफ आइडल वर्शिप होता था। एक नहीं तो काफी मूर्ति पूजा होती थी। And there he used to stay with his wife Sarah, and उसके लॉट के साथ रहता था, and उसके entire families के साथ रह रहा था। After his father's death, उसके डैडी का नाम जो तिरा था, उसके डेथ जो 205 साल की उम्र में वो परमेश्वर के पास, जो 205 साल की उम्र में he died, वो मरने के बाद one day, एक दिन, the Lord told Abraham, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, leave your country, your relatives, the father's family, and उस जगह में जा जहां मैं तुझे दिखाने वाला हूं। उसने नहीं कहा कि मैं तुझे ये जगह में लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने उसको कहा वो जगह में जा जहां मैं तुझे दिखाने वाला हूं। One day God told Abraham to leave everything, to leave his relatives, उसके हर एक चीज को, हर एक इमोशंस को, हर एक फैमिलीज, हर एक चीज को छोड़ने के लिए परमेश्वर ने कहा, और कहा यहां से निकल, I will go to that place जहां पे मैं तुझे दिखाऊंगा। And at the age of 75, God called him. 75 साल की उम्र में, he was 75 years old when he left his family. And the best part is like, before leaving the house, घर से निकलने से पहले परमेश्वर ने उसको क्या कहा? मैं तुझे blessings देने वाला हूं। And God said, I will make your name great. I will make you famous. Your descendant will be blessed. जो तुझे आशीष देगा वो आशीष, it means वो परमेश्वर उसको आशीष देने जा रहा था, परमेश्वर उसको फेमस करने जा रहा था। And what a beautiful blessing जो परमेश्वर ने दिया। But if you read the entire Bible, nowhere in the Bible में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसको एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम दिया कि इस समय पे या इस दिन में, इस मंथ में मैं तुझे ये सारा कुछ करने वाला हूं। Nowhere in the Bible it's mentioned. Nowhere in the Bible it's written कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि I will make your name famous, मैं तुझे फेमस बनाऊंगा, मैं तेरा नाम ग्रेट करूंगा। परमेश्वर ने, if you read the Bible, if you read the entire Bible, आप अगर एक एक करके भी पढ़ेंगे, कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि God told Abraham कि मैं तुझे ये डेट में या ये टाइम में या ये मंथ में मैं तुझे आशीष दूंगा। Nowhere in the Bible. It was just a verbal. परमेश्वर ने सिर्फ बात में कहा था, वो सिर्फ कहा था।
My dear friend, God will always tell you that I am going to do something through you. परमेश्वर आपको हमेशा कहेगा कि मैं तुम्हारे द्वारा तुमको यूज करूंगा और मैं कुछ तुम्हारे द्वारा कुछ करूंगा. God will tell you, I will make you famous. मैं तुझे फेमस बनाऊंगा. प्रभु कहेगा मैं तुझे आशीष दूंगा. परमेश्वर कहेगा I will lift you. मैं तेरे बिजनेस में लिफ्ट करूंगा. मैं तुम्हारे कामकाज में लिफ्ट करूंगा. I will lift you. मैं तुम्हारे बिजनेस को प्रॉस्पर करूंगा. मैं तुम्हारे बिजनेस को आशीष करूंगा. But listen to me carefully. बाइबल परमेश्वर कभी ये नहीं कहेगा कि ये डेट में ये समय पे ऐसा होने वाला है. You know why? Because God never work according to your time. परमेश्वर आपके समय के हिसाब से कार्य नहीं करेगा. God will always work according to his time. परमेश्वर उसके समय के हिसाब से कार्य करता है. Wow, praise the Lord. God never told Abraham कि Abraham, I'm going to bless you in the February or in March or in April और 26 तारीख या शुक्रवार को या बुधवार को. No, it was just a verbal. The same way, the day when God will tell you something, जब परमेश्वर आपको कहेगा, it will be just a verbal. वो सिर्फ कहेगा. If you read the Bible, there are lots of blessing scriptures. There are lots of blessing. बहुत सारे blessings है. अगर आप पढ़ेंगे आशीष का scriptures बहुत सारा है. There are lots of blessing scripture. And yes, when you believe, you will be blessed. और जब विश्वास करेंगे आप आशीषित होंगे. You may think, I don't know whether it's true or false. मुझे नहीं पता भले ये सच है या झूठ है. But let me tell you, my dear friend, every word written in the Bible, it's truth. हर एक वर्ड जो बाइबल में लिखा गया है ये सच है. इतिहास गवाह है. If you read the entire Bible, अगर आप बाइबल देखेंगे, entire बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, you know, जितने लोग भी यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह के साथ चले, जितने लोग भी परमेश्वर के भरोसे चले, जितने लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तुम ये करो, और जब उन्होंने कहा, जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और जब वो चले, nowhere in the Bible it says कि वो रिग्रेट किए. No one regret. किसी ने भी रिग्रेट नहीं किया. In fact, सभी लोग आशीषित हुए. परमेश्वर का फेवर उनके साथ हमेशा था. परमेश्वर साथ उनके साथ चलता था. Amen. Hallelujah. My dear friend, I have never seen anyone, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा या किसी को नहीं सुना है या बाइबल में कहीं पे भी मैंने किसी को जाना नहीं है जो यीशु मसीह को पर विश्वास करके वो रिग्रेट कर रहा है. Nowhere in the Bible. Amen. एक समय आया परमेश्वर ने जो कुछ कहा था, एवरीथिंग उसने फुलफिल किया. जितने लोग परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर ने एक समय आया. कम ऑन, ऊंची आवाज में कहिए, एक समय आया. कम ऑन एवरीवन, एक समय आया. Amen. Hallelujah. When the right time came, जब right time आया, सभी लोग आशीषित हो गए. Everyone, परमेश्वर ने जो भी वर्बल कहा था, जो भी उनको खाली बात में कहा था, वो सारी चीज फुलफिल हो गया. वो सारा चीज, whatever he promised, हर एक चीज फुलफिल हो गया. If you read the Bible, Numbers 23:29, गिनती की किताब 23 के 19 में यहाँ पे लिखा गया है, God is not a human being, कि वो खाली बोलेगा और वो करेगा नहीं. परमेश्वर बोलता भी है और वो करता भी है. Whatever he say, he does. Whatever he promises, he makes true. Whatever, always according to his time. God will always bless you. God will always fulfill the scripture in your life. God will always prosper you. God आपको ऊंची लेवल में लेके जाएगा. Yes, but not according to your time. He will do according to his time. Because his time is always perfect. परमेश्वर का समय is always perfect. You just have to depend on him. Amen. It has been happening from the day one onwards. ये शुरू से ही होते आ रहा है. When the day when God created this world, the day when God created this universe, the day when God created the entire world, उस दिन से अगर आप देखेंगे, सूरज अपने निर्धारित समय पे उगता है और अपने निर्धारित समय पे ढल जाता है. आज तक कभी आपने देखा है सूरज रात को उगते हुए? No.
क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए वो समय रखा है। सीजन, जो ऋतुएं हैं, वो अपने समय पे बदलता है। कम ऑन, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू चेंज, इट इज बिकॉज परमेश्वर ने वो समय रखा है। दैट इज फॉर दैट टाइम। बारिश अपने समय पे होती है। कम ऑन, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज बारिश कहता है कि मुझे बरसना है। नो, क्योंकि उसके लिए वो समय फिक्स किया गया है। एवरीथिंग, एवरी क्रिएशन जब परमेश्वर ने एक बार निर्धारित किया है, वही समय पर वो कार्य करता है और वही समय पे हर एक चीज होती है। वही समय पे सीजन चेंज होता है, वही समय पे सूरज उगता है, वही समय पे मून मून उगते, whatever it is, it's according to the time which God, जो परमेश्वर ने रखा है, according to his time, not according to their time। परमेश्वर अपने समय के हिसाब से, अपने समय पे वो कार्य करता है। माय डियर फ्रेंड, कम ऑन, ऊंची आवाज में कहते हैं, अपना समय पे। आमेन। ये आपके लिए है। स्पिरिचुअली बात करते हैं, उसके समय पे। कम ऑन एवरीवन, आइए ऊंची आवाज में कहें, उसके समय पे। उसके समय पे परमेश्वर हमेशा कार्य करता है। He doesn't work according to your time. He will always work according to his time. But the greatest problem in today's world is, संसार के greatest problem in this world and this current generation is, कोई भी समय का वेट नहीं करता है। No one. They want everything should happen right now. अभी होना चाहिए। They never wait for God's timing. My dear friend, you have to wait for God's timing. Because God's time is always perfect. Most of the time when we pray, most of the time जब हम fasting prayer करते हैं, most of the time when we pray, we come to our knees, हम घुटने पे आके when we pray, and अचानक से परमेश्वर हमें वचन के द्वारा, as I always say, प्रभु वचन के द्वारा बाइबल से बातें करता है। जब परमेश्वर वचन के द्वारा हमें कोई स्क्रिप्चर देता है, for an example you are praying for the business, for an example you are praying for the finances, for an example अगर आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको एक स्क्रिप्चर देगा, और जब स्क्रिप्चर देता है, माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, लिसन टू मी केयरफुली, परमेश्वर इमीडिएटली कोई कार्य नहीं करता है। He will work in his own time. But this is the greatest problem in this world, that nobody wants to wait for the Lord's timing. If you go back to the topic, the Lord spoke verbally. परमेश्वर ने verbally अब्राहम से कहा, at the age of 75 की उम्र में उसने कहा कि तू यहाँ से निकल, मैं तुझे आशीष करूंगा। तू यहाँ से जा, जो जगह दिखाने वाला हो मैं तुझे आशीष करूंगा। बट बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है, God told Abraham कि 85 की उम्र में मैं तुझे आशीष दूंगा। Nowhere in the Bible it says कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि 90 साल की उम्र में मैं तुझे आशीष दूंगा। Nowhere in the Bible it says कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि 95 की उम्र में मैं तुझे आशीष दूंगा। Nowhere. Nowhere in the Bible. Listen to me carefully. ध्यान से सुनिए। You cannot build a house in one day. आप घर या मकान एक दिन में नहीं बना सकते हैं। You cannot build a mansion in one day. आप सिंहासन को एक दिन में नहीं बना सकते हैं। अगर आप घर को एक दिन में नहीं बना सकते हैं, अगर आप मैंशन को एक दिन में नहीं बना सकते हैं, तो परमेश्वर जो आपको बड़ा आशीष देने वाला है, how can it be in one day? God will give you in his own time. देने से पहले he will prepare you, वो आपको prepare करेगा। देने से पहले he will test you, देने से पहले he will make, वो आपको काबिल बनाएगा। I still remember, एक लड़का हमेशा प्रेयर करता था। He was a very struggler, वो स्ट्रगल करता था। वो एक्टर था। He always used to pray कि Lord, I believe मुझे मर्सिडीज मिलेगा, मुझे BMW मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। And he always used to pray with the scripture, right? One day God made him realize one thing.
कि बाबा इफ आई गिव यू द मर्सिडीज टुमारो, क्या तू तेल भरने का आर यू केपेबल? कैन यू अफोर्ड इट? कैन यू मेंटेन इट? आई विल गिव यू, मैं तुझे दूंगा, बट उससे पहले आई विल मेक यू केपेबल, मैं तुझे केपेबल बनाऊंगा ताकि तू उस गाड़ी पे तेल डालने में सक्षम हो सके और उसको मेंटेन करने में सक्षम हो सके। इट मींस गॉड कुछ देने से पहले ही विल मेक यू केपेबल। वो आपका विश्वास को देखेगा, वो आपको टेस्ट करेगा, वो देख रहा है कि आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति कितना है। इट इज नेचुरल। You cannot build a house in one day. The same way परमेश्वर ने जो अब्राहम को जो blessing, it was a big blessings. Most of the time जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो we give this scripture, हम ये scripture देते हैं. But let me tell you my dear friend, God will do it. प्रभु करेगा, but not according to your time. He will do according to His time. You have to trust in Him. You have to trust in that word. You have to trust in this blessing. Amen, hallelujah. A boy, वो एक बीज लेकर आया, he used to love, वो उसको सीताफल खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो सीताफल का बीज लेके आया और उसने प्लांट किया। प्लांट करने के बाद नेक्स्ट डे सुबह उठा एंड वो सुबह उठ के लाइक वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज फल आएगा और मैं सीताफल खाऊंगा। नो माय डियर फ्रेंड, इट इज नेचुरल। वो ट्री बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर वो फल लाएगा ताकि ही कैन ईट। इफ यू रीड गलेशियंस 6:9, बाइबल का वचन कहता है ड्यू सीजन में, सही समय पे, कम ऑन, ऊंची आवाज में, सही समय पे, ऊंची आवाज में, निर्धारित समय पे, सही समय पे, ऑन द राइट टाइम, गॉड्स टाइमिंग। लेट मी टेल यू, सही टाइम, राइट टाइम, परफेक्ट टाइम, वो हमेशा परमेश्वर का समय होता है। राइट टाइम इज फ्रॉम द लॉर्ड, सही टाइम इज फ्रॉम द लॉर्ड। आपका समय कभी भी राइट नहीं हो सकता। Due season you will reap if you do not give up. It means right time का जब आप वेट करेंगे, when जब परमेश्वर कहा है, for an example, if God has spoken to you, अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुझे आशीष देने वाला हूं, मैं तुझे फेमस बनाऊंगा, but let me tell you my dear friend, वो एक दिन में नहीं होगा। Till then you have to trust in that Lord. परमेश्वर उससे पहले आपको capable बनाएगा। परमेश्वर उससे पहले वो आपको वो लेवल में slowly एक एक ईंट slowly वो आपको करेगा। Day will come, God will fulfill His promise. परमेश्वर अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेगा। One day God will do it definitely. You just have to trust in His word. You just have to trust. परमेश्वर जब कहता है वो पहले वर्बल कहता है कि I will do it through the word. But एक समय आएगा, you have to wait for that time. You have to wait कि Lord, I trust in you. I wait in you. And one day, believe in me, my dear friends. Listen to me. This is a quote which I wrote, One day, every word which God has promised or which God has spoken or the dreams which He had showed you will come true. एक दिन, one day, एक दिन प्रभु जरूर करेगा, वो जरूर पूरा होगा। और जो भी सपना प्रभु ने आपको दिखाया है वो एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। I want to repeat it. जो भी परमेश्वर ने आशीष के लिए कहा है, जो भी आपके लिए कहा है, जो भी blessings है, whatever it is, वो एक दिन में पूरा नहीं होगा, but listen to me carefully, वो एक दिन जरूर होगा। It will, and it will be in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. If you see, जब अब्राहम 100 का हो गया, राइट टाइम, राइट समय पे परमेश्वर ने हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। 75 से लेके 100 तक, फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड से डे 100, मतलब उस दिन तक परमेश्वर उसका विश्वास देख रहा है। परमेश्वर इज वाज टेस्टिंग हिम। परमेश्वर, एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, जब परमेश्वर आपका विश्वास को देखता है वो आपका कभी नहीं छोड़ता है। ही विल बी विथ यू, ही विल वॉक विथ यू, ही विल बी योर शील्ड प्रोटेक्शन। वो आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ खड़े रहेगा। He will fight for you, and the best part, you just have to obey. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. जैसे कि 75 की उम्र में परमेश्वर ने कहा उसको आशीष दूंगा, एंड 100 में परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। बट इस दौरान उसने क्या किया? I really love this word. My message starts from here.
आज का मैसेज यहीं से शुरू होती है। Amen? तब तक उसने क्या किया? इफ यू रीड इट इन इंग्लिश में कहता है एंड में he obtained the promise. Amen. हिंदी में कहती है, हिंदी बताती है, हिंदी वचन में परमेश्वर का वचन बताती है, उसने हर प्रॉमिस को प्राप्त किया। इट मीन्स प्रभु ने उसको दिया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट प्राप्त किया, वो आशीष मिला, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बट वो जब तक नहीं मिलेगा, what must you do? आपको क्या करना चाहिए? आपके लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? If you read it, थोड़ा पीछे वहां पे लिखा गया है, he had patiently endured. वो धीरजशील होके he was हर एक चीज को पेशेंसली ग्रहण कर रहा था। My dear friend, walk patiently with the Lord जब तक वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता है। Don't leave God. Walk patiently with Him. Every day, every second, every time, walk patiently with the Lord. Sometimes things may come. कभी कभार things ऊपर नीचे हो सकता है. Maybe sometime things weird हो जाएगा. You don't know how to behave. You must be not knowing what to do. आपको नहीं पता, but still in that situation, walk patiently with the Lord. परमेश्वर के साथ patiently चलिए. Walk patiently. Lamentation 3:25 कहता है, The Lord is good to them that wait for Him. जो patiently धीरज से परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर के बाद जोता है, God is good to them. परमेश्वर is good to them. Amen. The same way, the same thing Abraham when he left his place. जब अब्राहम ने अपने घर को छोड़ा at the age of 75 ऊर नामक जगह से, the father's place, जब वो वहां से छोड़ा, अगर जब वो अपने नेटिव प्लेस से छोड़ा, अगर मैं if I'll show you the map, I don't know it is visible or not. अगर आप देखोगे अब्राहम यहां से निकला and this red यहां तक आया. It's a very big journey. अगर आप देखोगे ऊर में 75 के उम्र में वो निकला ऊर नामक जगह पे. Okay, I'll show you it properly. Okay, can you see? Yes, now it's visible. Okay, वो ऊर नामक जगह से यहां से निकला और ये सारी चीजों से वो गया and this is the place जहां पे वो आके पहुंचा. And इतना सफर करने के लिए 25 years लगे when he reached here. 25 years. Right? 25 years. And if you read it, यहाँ पे सब आपको मडी देखा जाएगा, रेती है, ये सब डेजर्ट एरिया है. कुछ जगह में सी है, बट कुछ जगह में अगर आप देखो दिस इज सी, बट ये सारे रेती जगह है. दिस ऑल आर द डेजर्ट एरिया. And at the age of 75, जब परमेश्वर ने उसको कहा निकलने के लिए, जब वो 75 साल का एक ओल्ड आदमी एक डेजर्ट के रास्ते में जा रहा है, एक रेगिस्तान में जा रहा है. एंड डेजर्ट, अगर आप जाएंगे इजराइल में जाएंगे या तुर्की में जाएंगे या काफी सारे जो रेगिस्तान में जाएंगे, धूप के महीने में, कम ऑन, 25 years मतलब 25 से ज्यादा, साल में एक बार धूप का महीना आता है. बट खाली धूप के महीने में गर्मी नहीं होती है, रेस्ट ऑफ द टाइम पे भी गर्मी होती है. मतलब 25 से 30 बार ही वॉज गोइंग थ्रू दैट समर, वो गर्मी धूप में. एंड रेगिस्तान की गर्मी, इट मीन 45 to 50+ टेम्परेचर में वो चल के जा रहा है. 75 साल के इंसान पेशेंसली चल के जा रहा है. बट नॉट इवन वंस, एक बार भी उसने कंप्लेन नहीं किया कि परमेश्वर तूने मुझे कहां लेके आया. Not even once he complained. Nowhere in the Bible it says कि अब्राहम कंप्लेन किया कि परमेश्वर, तो मैं तो ऊर नामक जगह में मैं सेटल था, मैं I was a rich person, मेरे पास सब कुछ था, तूने मुझे इस गर्मी में लाके कहां फंसा दिया. Not even once.
He was patiently, परमेश्वर ने जो कहा था उस चीजों पे बाट जो रहा था. He was patiently walking with the Lord. 25 साल. More often जब अचानक से प्रेयर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो हम निराश हो जाते हैं. But not even once अब्राहम ने कंप्लेन किया या अब्राहम ने निराश हुआ. Nowhere in the Bible it says अब्राहम ने कहा चलो ठीक है, it's fine, चलो इस गर्मी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर प्रभु तू मेरी आशीष को क्यों डिले कर रहा है? Why you are delaying the blessings? Nowhere in the Bible it says कि चलो ठीक है 5 साल प्रभु आपने डिले कर दिया, अभी तो 10 साल होने आ रहा है, मतलब मैं 75 का था, मैं 85 हो गया हूं, प्रभु तू क्यों इतना कर रहा है? ठीक है 85 का था चलेगा, बट 86 हो गया हूं, प्रभु तू मुझे आशीष दे. Not even once he said. Patiently he was walking with the Lord. Patiently he was trusting God. Patiently प्रभु जो जो कहते जा रहा था वो वही करता जा रहा था. Not even once he questioned God. My dear friend, walk patiently with the Lord Jesus Christ. अगर परमेश्वर ने आपको कुछ सपना दिखाया है, अगर परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुम्हारे बिजनेस को ऊंचे लेवल में लेके जाऊंगा, तुम्हारे परिवार को आशीष करूंगा, इट मीन्स गॉड विल डू. यू जस्ट हैव टू वेट फॉर हिज टाइम एंड वॉक पेशेंसली. आमेन. उसने कभी नहीं कहा कि प्रभु 15 साल हो गए कहां आशीष है. He didn't question God. उसने कभी नहीं कहा कि लॉर्ड इट्स बीन 20 years, वेयर इज ब्लेसिंग, तू कहां है? Not even once. He patiently he was walking with the Lord. My dear friend, I want to encourage you, walk patiently with the Lord. Patiently walk with him. परमेश्वर आपके पेशेंस के समय पे वो आपके साथ नहीं छोड़ेगा. He was with you, he is with you, and he will be with you till your last breath. वो पहले भी आपके साथ था, बुरे समय में भी आपके साथ रहेगा, आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगा. वो आपके साथ नहीं छोड़ेगा. Amen. He never asked God, where is the blessing? He never asked anyone, come on, Sarah, what happened? Why things are not even once he asked. Patiently. In fact, वो जहां this is a beautiful, you know, प्रभु sacrifice हृदय को बहुत पसंद करता है. इनफैक्ट वो जहां जा रहा था वहां परमेश्वर के लिए बेदी बना रहा था. जहां जा रहा था वहां पे प्रभु को भेंट चढ़ाता था. यू नो, जब हम परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करते हैं, व्हेन यू डू, प्रभु कभी उधार नहीं रखता है. ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड. वो जहां जाता था वहां वो भेंट चढ़ाता था प्रभु के लिए. He didn't say कि 10 साल हो गए, मेरा प्रॉमिस नहीं हो रहा है तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं भेंट नहीं चढ़ाऊंगा. I will not build an altar. Everywhere, wherever it go, वो जगह पे वो ऑल्टर बनाता था, प्रभु के लिए बेदी बनाता था. Wow, what a beautiful heart. Amen. He patiently endured everything. वो patiently चला. He patient, and the best part is like प्रभु ने उसको नहीं कहा था कि तू मेरे लिए ऑल्टर बना. Listen to me. प्रभु जब हमें कुछ कहता है बाइबल में, प्रभु कभी फोर्स नहीं करेगा. God will never force you. It's your free will. वो आपका चॉइस है. It's your free will. वो आपका चॉइस है. जब प्रभु कहता है कि आपको प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के लोगों के लिए या प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना है, if you will do, you will be blessed. If you will not do, you will miss the opportunity. क्योंकि परमेश्वर अपना कार्य करता है, बट हम अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं.
That's why if you see Abraham, this is one of the major plus point of Abraham. वो जहां जहां जाता था प्रभु के लिए वेदी ऑल्टर बनाता था और प्रभु को भेंट चढ़ाता था। एंड प्रभु को बहुत प्रसन्न होता है जब हम प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु को देते हैं, या प्रभु के भवन के लिए या प्रभु के लिए कुछ करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड माय डियर फ्रेंड्स। आई वांट टू टेल यू समथिंग। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, यू मे बी फ्रॉम डिफरेंट चर्च, आप भले ही अलग चर्च में हैं या आप मे भी अलग ही शहर में हैं, बट आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, यू नो वेयर, जो कोई भी कलीसिया में आप हैं, जो कोई भी जगह पे है, आपका पास्टर जो भी क्यों ना हो, उनको आप मदद करिए। परमेश्वर के भवन के लिए आप कुछ करिए। परमेश्वर के लिए जो भवन में जो आवश्यकता है वो आप पूरा करिए। यू विल सी, परमेश्वर आपके भंडार को, आपके घर को बहुतायत से आशीष करेगा। Wherever you are, आप जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर हर जगह में उपस्थित है। इंडिया में, अब्रॉड में, हर जगह में। आप कोई भी कलीसिया से है, आपका पास्टर जो भी कोई क्यों ना हो, उनको वो कलीसिया के लिए कुछ करिए, उस कलीसिया के लिए मदद करिए। अगर प्रभु ने आपको आर्थिक रूप में दिया है तो आर्थिक रूप में मदद करिए। टैलेंट दिया है तो टैलेंट से मदद करिए। यू विल सी, परमेश्वर कभी किसी का उधार नहीं रखता है। डू इट, यू विल सी। And this was the one of the major plus point कि अब्राहम जहां जहां जाता था वहां वहां वो बेदी बनाता था, वो ऑल्टर बनाता था और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाता था। Amen, hallelujah, amen. Even though he went through difficult situation, भले ही वो difficult situation से गुजरा, even though he suffered 45, 50, 55 डिग्री सेल्सियस में, you know, सब रोस्ट हो जाते हैं। You know, प्रभु में आप कितना है तब पता चलता है जब बुरा समय आता है। अच्छे समय में praise the Lord, it's beautiful, but in the day जब बुरा समय आता है तब पता चलता है कि हम प्रभु में कितना है। बट अब्राहम इतना बुरा सिचुएशन में जाने के बावजूद भी, वो सफर करने के बावजूद भी, उसका भाई को यू नो द बेस्ट पार्ट दे दिया उसने। ओ माय गॉड, मोस्ट ऑफ द टाइम जब बंटवारा होता है हम हमेशा सोचते हैं कि हमें अच्छी चीज मिले, हमें बेस्ट चीज मिले, वी शुड गेट द बेस्ट थिंग। बट ऑलवेज रिमेंबर, give the best to the opposite people, the best चीज opposite person को दे दो, क्योंकि झोला अगर खाली हुआ है तो परमेश्वर the best of best चीज आपको देगा। Come on, परमेश्वर जब आप लोगों को बेस्ट चीज देते हैं, जब अलग अलग हुए लूट को, प्रभु अब्राहम ने क्या कहा, तो अगर लेफ्ट जाएगा मैं राइट जाऊंगा, यू नो। और जब लूट ने चुना, इट वॉज द बेस्ट प्लेस, इट वॉज द बेस्ट प्लेस जब उसने चुना था। अब्राहम जब चुना, इट वॉज ए बंजर भूमि, वो बंजर भूमि था, पर परमेश्वर की आशीष वहां पे थी। माय डियर फ्रेंड, गिव द बेस्ट टू गॉड, गिव द बेस्ट टू द पीपल, गिव द बेस्ट टू एवरीवन, टू योर फैमिली, then you will see प्रभु कितना महान है। Even though he went through suffering, उसका सब कुछ गया, he suffer हुआ, everything जाने के बावजूद भी वो परमेश्वर को एक बार भी कंप्लेन नहीं किया कि लॉर्ड इतना साल तो लगा दिया, इट्स फाइन, बट क्यों मेरे परिवार मेरे से अलग हो गए, क्यों मेरा बंटवारा हो गया, why the things happen, not even once he asked, he patiently, परमेश्वर ने जो blessings के लिए कहा था वो बांट जो रहा था। Patiently he was walking with the Lord, patiently he was going with the Lord, patiently प्रभु जो जो कहते जा रहा था वो करते जा रहा था। He continued walking with the Lord, वो continue कर रहा था, he was walking, and you know he never complained God, not even once, not even once। बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। In fact वो धीरज से वो चल के, धीरजशाली मतलब पेशेंसली ही एंड्योर, वो सब कुछ ग्रहण कर लिया, पेशेंसली वो कंटिन्यू चला, पेशेंसली प्रभु उसको जो बोल रहा था वो करते जा रहा था। सबसे बड़ी बात तो प्रभु ने उसका पेशेंस का टेस्ट तभी कर दिया जब उसने कहा कि जो बेटा मैंने तुझे दिया है आइजक का चला सैक्रिफाइस कर। And the best part is like, you know, if you see, the best part is like, but still not even once उसने सोचा भी नहीं, उसने कंप्लेन भी नहीं किया कि प्रभु तुझे अगर लेना ही था तो मुझे क्यों दिया। Not even once he complained, वो patiently
आज्ञाकारी था, पेशेंसली चल रहा था, प्रभु जो कहते जा रहा था वो करते जा रहा था. एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, आई रियली लव दिस, ही डिडंट लॉस्ट हिज पेशेंस. उसने अपने धीरज को नहीं खोया. उसने अपने धीरज को एक बार भी नहीं खोया. He didn't. एक बार भी बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया कि वो पेशेंस था, हरा दिया या पेशेंस से प्रभु के ऊपर भड़का. Still he worked patiently with the Lord. किसी को बिना बताए, किसी को बिना बोले, प्रभु ने बोला मैं करूंगा. It doesn't matter उसका क्या होगा. And the best part is like, which really, मैं जब इस वचन को पढ़ता हूँ जेनेसिस में, जो मुझे बहुत ही एक्साइट करता है, मैं जब पढ़ता हूँ मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट होता है. You know what? The best part is like, I want to tell you, listen to me carefully. जब अब्राहम आइजैक को जो माउंटेन में जब लेके गया, उस पहाड़ में लेके गया, परमेश्वर ने जब अब्राहम ने बेदी बनाया, परमेश्वर ने उसको नहीं रोका. जब मोस्ट ऑफ द टाइम प्रभु रोक भी सकता था, नहीं, प्रभु उसके धीरज, उसके ओबीडियंस को देख रहा था, उसके पेशेंस को देख रहा था. लाइक जब उसने बेदी बनाया तभी भी प्रभु ने उसको नहीं रोका. लाइक जब उसने अपने बच्चे का पैर बांध के बेदी के ऊपर रखा तभी भी प्रभु ने उसको नहीं रोका. लाइक जब उसने चाकू निकाला तभी भी परमेश्वर ने उसको नहीं रोका. बट जब उसने चाकू निकाल के मारने वाला था, परमेश्वर ने बोला हे अब्राहम. प्रभु ने उसको वहां पे रोका. He stopped him. एंड परमेश्वर ने जो चीज, लाइक that's why for the first time, if you read, for the first time and the last time, for the first time and the last time, परमेश्वर यहोवा जो चीज को मना करता है, परमेश्वर यहोवा जो कहता है कि कसम नहीं खाने के लिए, परमेश्वर यहोवा जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो खुदा जब भी कसम खाने के लिए मना करता है, वही खुदा फॉर द फर्स्ट टाइम वो कसम खा रहा है. My dear friend, walk patiently with the Lord. आज्ञा patiently walk with the Lord. You will see, परमेश्वर हर एक चीज को इधर उधर कर देगा. जो परमेश्वर ने कहा है, कोई आपसे बड़ा आदमी क्यों ना हो, आपसे बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, जो आपसे पावरफुल क्यों ना हो, परमेश्वर हर चीज को इधर उधर करके आपका हर एक ब्लेसिंग्स वो आपको देगा. Walk patiently with the Lord. He walked patiently with the Lord. वो परमेश्वर के साथ patiently चला 25 years. हर एक दुख को सहता गया, हर एक कष्ट उठाते गया, हर एक चीज, everything without complaining, without anger, without, he just depended on God. वो परमेश्वर पे डिपेंड होके चला. And he obediently जो प्रभु कहते जा रहा था वो करते जा रहा था. उसने प्रभु की प्रतिज्ञा, जो भी प्रभु ने जो आज्ञा दिया उसने करते गया. That's why if you read it, हिब्रू के किताब 6 उसके 15 में कहता है, he obtained the promise. हर एक जो प्रॉमिस प्रभु ने दिया उसको मिला. He walked patiently with the Lord. My dear friend, walk patiently with the Lord. Even though things may not happen, भले ही कभी कभी चीज हमारे फेवर में नहीं होता है, भले ही कभी कभी लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, भले ही आप अच्छे कार्य भी करते हैं, लोग आपको देख नहीं पाते, वो आपको एनकरेज नहीं करते हैं, भले ही आप उनके लिए कुछ करना चाहते होंगे, बट लाइक वो आपको बोलेंगे ये ऐसा ही है, आपको नीचे दिखाएंगे. बट लिसन टू मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड, लीस्ट बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग. ये सारी चीजों को बॉदर मत करिए. पेशेंसली वॉक विद द लॉर्ड. जो परमेश्वर ने आपको कहा है वो करेगा. He will do it. अपने निर्धारित समय पे वो जरूर करेगा. अपना फोकस प्रभु पे दीजिए and walk patiently with the Lord. And this was the one of the major reason क्यों परमेश्वर ने, why परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष किया. My dear friend, it doesn't matter who loves you or not. फर्क नहीं पड़ता कोई आपसे प्रेम करता या नहीं करता. It doesn't matter at all. इट फर्क नहीं पड़ता है कि थिंग्स आर इन योर फेवर और नॉट, फेवर में है या नहीं. ये फर्क नहीं पड़ता है हु अलाउ विथ यू. ये फर्क नहीं पड़ता है आपका बात को सुन रहा या नहीं सुन रहा है. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द लॉर्ड ऑलमाइटी इज विथ यू. द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी इज वॉकिंग विथ यू. द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी ही इज स्टैंडिंग विथ यू. वो आपको सुरक्षा देगा, वो आपके साथ रहेगा. इसीलिए कोई आपको प्यार करे या ना करे, कोई आपके साथ है या ना है, इट्स फाइन.
you love God and work patiently with the Lord. एक दिन आएगा परमेश्वर हर एक के मन को नम्र कर देगा. एक दिन आएगा परमेश्वर हर एक वादाओं को पूरा करेगा. वो वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है. एक दिन आएगा परमेश्वर, बाइबल में लिखा गया, हर एक ब्लेसिंग्स, एवरी ब्लेसिंग्स आपके जिंदगी में ये लागू हो जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक परमेश्वर आपको अनंत काल का भी जीवन देगा. Amen. My dear friends, walk patiently with the Lord without complaining. No complaint. अच्छा हो या बुरा हो, always trust in God and walk patiently with the Lord. Amen. God is good. प्रभु आप सभी को आशीष करें. Amen. God bless you. Hallelujah. I want to encourage you once again. Once again I want to encourage you. Walk patiently. Patiently प्रभु के साथ चलिए. प्रभु आज नहीं तो कल अपने समय पे सब कुछ ठीक कर देगा. Amen. Hallelujah.